हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम इंग्लिश के ग्रामर के एक चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम उन प्रश्नों को आज सीखेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा आएंगे। चलिए देखते हैं, जिसका हम आज पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है पार्ट 1 ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। पहला क्वेश्चन लिखा है इट इज़ टाइम टू हेल्प द पुअर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब कोई भी सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू हो, तो उसको बनाने का पैसिव वॉइस फार्मूला ये लगाते हैं कि आप पहले इट इज़ टाइम फॉर लिख लीजिए, इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर इसके बाद में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी जो भी हो वो लिख दीजिए। इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी लिख दीजिए। यह यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो दिया है ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो बनेगा इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम फॉर लिखेंगे। इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है द पुअर, तो लिख लेंगे द पुअर। इसके बाद में हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बनाएंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा टू बी हेल्प्ड। इसके बाद में ईटीसी ऑब्जेक्ट के बाद होता है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बन जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन दिया है वी ऑट टू दिया है। ऑट टू एक मॉडल वर्ब है, ऑट टू एक मॉडल वर्ब है, ऑट टू एक मॉडल वर्ब है। तो जब मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के लिए आप क्या करते हैं कि मॉडल वर्ब लगाएंगे, मॉडल वर्ब लगाएंगे प्लस बी लगाते हैं। मॉडल वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बी का यूज़ करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस है वी आर टू सर्व आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब के बाद होता है, तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है आवर पेरेंट्स। आवर पेरेंट्स उठाकर इधर लाएंगे तो हो जाएगा आवर पेरेंट्स। इसके बाद में लिखेंगे मॉडल वर्ब है हमारी ऑट टू लिख लेंगे। इसके बाद में ऑट टू मॉडल वर्ब के साथ बी इस्तेमाल करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, तो बी ऑट टू बी। इसके बाद सर्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सर्व। इसके बाद ईटीसी क्या है, इन देयर ओल्ड एज। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे तो हो जाएगा बाई, वी का हो जाएगा अस। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा आवर पेरेंट्स ऑट टू बी सर्व्ड इन देयर ओल्ड एज बाई अस। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब का इस तरीके से बनता है, मॉडल वर्ब प्लस बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर हैव यू पुट माई बुक्स क्वेश्चन मार्क। इसको पैसिव वॉइस बनाना है।
तो ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे दिया है हैव। हैव बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है, हैज है होती है। तो हैज हैव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, हैज हैव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो आप हैज या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लगेगी, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। तो यहाँ पर दिया है सेंटेंस वेयर हैव यू पुट, तो यहाँ पे हैव दी है। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। मेन वर्ब हमारी है पुट, पुट के बाद ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, पुट के बाद ऑब्जेक्ट है माई बुक्स। तो माई बुक्स जो ज़्यादा किताबें हैं तो इसलिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव। इसके बाद फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट माई बुक्स, वेयर हैव माई बुक्स। इसके बाद हैव के साथ बीन भी लगेगा तो यहाँ पे बीन लगाएंगे तो हैव बीन हो जाएगा। लिखने का तरीका ये होता है हैव फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस बीन, इस तरीके से लिखते हैं। तो वेयर हैव माई बुक्स बीन। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट, पुट की थर्ड फॉर्म होती है पुट, हेल्पिंग वर्ब में पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैव माई बुक्स बीन पुट, etc है नहीं। इसके बाद लिख लेंगे बाई, सब्जेक्ट बाई यू, यू का यू ही रहेगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा वेयर हैव माई बुक्स बीन पुट बाई यू। तो इस तरीके से ये तीसरे सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही वाला आ गया है, इट इज़ टाइम वाला। तो इट इज़ टाइम टू रीड द बुक्स नाउ। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने बताया था, तो आप क्या करेंगे, जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हो, जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हो, इट इज टाइम से शुरू हो, तो इट इज टाइम का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस etc, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस etc। इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म etc। चलिए इसे बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, इट इज टाइम को लिखेंगे इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, टाइम फॉर। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ये मेन वर्ब है रीड, रीड के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो लिख लेंगे द बुक्स, फॉर द बुक्स। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, तो इस तरीके से रेड हो जाएगा। तो इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बुक्स, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। इसके बाद में etc है नाउ, नाउ लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर टू रीड इन्फिनिटिव है तो इसको पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो टू बी रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इट इज टाइम वाले का एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लिखा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो वन सब्जेक्ट है ये बाई करके नहीं लिखे जाते हैं, ये बाई करके नहीं लिखे जाते हैं। इन्हें कहते हैं ओमिटिंग ऑफ सब्जेक्ट, इन्हें कहते हैं ओमिटिंग ऑफ सब्जेक्ट, ओमिटिंग ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता का विलोपन कर देना, हटा देना, कर्ता गायब कर देना। ये सब्जेक्ट होते हैं वन होता है, पीपुल होता है, एवरीवन होता है, समवन होता है, एवरीवन होता है। तो इस तरीके से होते हैं एवरीवन, समवन, पीपल, somebody,
नन, नो वन, नन होता है, नो वन होता है, और तुम्हारा सर्कमस्टांसेस होता है, सर्कमस्टांसेस। तो इस तरीके से इनको बाई करके नहीं लिखा जाता है, इनको हम बाई करके नहीं लिखते हैं। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब सब्जेक्ट हट जाएगा तो यहाँ पर अपना की अंग्रेजी ये वंस भी हट जाएगी, ये अपना की अंग्रेजी वंस भी सेंटेंस से हट जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्रॉमिस हमारा जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्रॉमिस को उठाकर इधर लाएंगे तो प्रॉमिस बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठकर इधर आएगा तो प्रॉमिस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मॉडल वर्ब दी है। मॉडल वर्ब क्या है हमारी, मॉडल वर्ब शुड है, तो मॉडल वर्ब के साथ मैंने बताया था कब बी का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब के साथ हम बी लगाते हैं, मॉडल वर्ब के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब है तो आप लिखेंगे शुड, इसके बाद में बी मॉडल वर्ब के साथ बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट। और वन को नहीं लिखेंगे, ओमिटिंग ऑफ सब्जेक्ट है, बाई करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका जो मीनिंग या सेंस निकलेगा वो अगर वन नहीं भी लिखा जाएगा तो कोई बात नहीं, कि वादा पूरा किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग या सेंस गलत ना हो, तो इस तरह वन को ओमिटिंग हटा देंगे, यानी कर्ता का विलोपन अक्सर हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस का पैसिव वॉइस हो जाएगा प्रॉमिस शुड बी के। ये एक चीज़ याद रखनी है कि मॉडल वर्ब के साथ हमारी मॉडल वर्ब जो होती हैं, ये मॉडल वर्ब जो हमारी होती हैं वो शुड होती है, मस्ट होती है, शुड होती है, मस्ट होती है, ऑट टू होती है, ये मॉडल वर्ब है हमारी। और तुम्हारे मे माइट होती है, मे माइट कैन कुड, ये हमारी सारी मॉडल वर्ब होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल वर्ब होती हैं। तो इस तरीके से इनका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बी करके बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है द चिल्ड्रेन सेंग द नेशनल एंथम वेरी चेयरफुली। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो पैसिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस के लगाते हैं। तो जब भी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या डिड हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस की लगाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग लगाएंगे वॉज या वर, वॉज या वर लगाते हैं, वॉज या वर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कि बच्चों ने नेशनल एंथम गाया। क्या गाया, क्या गाया, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा क्या, जो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, क्या गाया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो आप उठाकर इसको इधर लाएंगे तो लिखेंगे द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम। इसके बाद सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में वॉज वर लगाएंगे। तो नेशनल एंथम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे वॉज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंग, ये सिंग की सेकेंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, वॉज संग। फिर इसके बाद में ईटीसी, ईटीसी क्या है, वेरी चीयरफुली। इसके बाद में बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई सब्जेक्ट, तो बाई लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा द नेशनल एंथम वॉज संग वेरी चेयरफुली बाई द चिल्ड्रेन। ठीक है,
तो इस तरीके से ये 6 नंबर आपका क्वेश्चन का पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि कैन जो है कैन हमारी मॉडल वर्ब है। कैन क्या है? मॉडल वर्ब दी है। कैन हमारी मॉडल वर्ब है। तो जब मॉडल वर्ब दी है, जब ये मॉडल वर्ब दी है तो मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस ये बनता है कि मॉडल वर्ब प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। तो मॉडल वर्ब का हम पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं। तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म मेन वर्ब क्या है? हमारी मेन वर्ब है गेदर। गेदर के बाद ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट है ग्रेप्स। तो ग्रेप्स को उठाएंगे तो इधर लाएंगे। क्या इकट्ठा नहीं कर सकता? ग्रेप्स, अंगूर इकट्ठा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ग्रेप्स उठकर इधर आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्रेप्स हो जाएगा। इसके बाद में मॉडल वर्ब लगाएंगे कैन। इसके बाद नॉट दिया, नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे। इसके बाद मॉडल वर्ब कैन नॉट। इसके बाद बी का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बी। मॉडल वर्ब प्लस बी का यूज करते हैं तो कैन नॉट बी हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेदर। गेदर की थर्ड फॉर्म होती है गेदर्ड। इसके बाद में ईटीसी क्या है? फ्रॉम थिस्टल्स, तो ये लिख लेंगे थिस्टल्स। इसके बाद बाई सब्जेक्ट ये कुछ करता ऐसे होते हैं। ओमिटिंग ऑफ सब्जेक्ट मैंने अभी पीछे बताया था कि वन वी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं हमारा वन होता है, पीपल होता है और हमारा समवन होता है, एवरीवन होता है, नन होता है, नो होता है, ठीक है, नो वन होता है, नोबडी होता है, समबडी होता है और सर्कमस्टांसेस होता है। इसके माने परिस्थितियां होता है। इन्हें बाई करके नहीं लिखते हैं, इन्हें बाई करके नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड फ्रॉम थिसल्स। बाई करके इन्हें नहीं लिखेंगे। तो इस सब्जेक्ट को हम बाई करके नहीं लिखेंगे। ये क्या है? ओमिटिंग ऑफ सब्जेक्ट है। क्या बताया मैंने? ये ओमिटिंग ऑफ सब्जेक्ट है। कुछ कर्ता ऐसे होते हैं जिन्हें बाई करके नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि इनको ना लगाने से सेंटेंस का मीनिंग या सेंस वो कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, मीनिंग या सेंस नहीं बदलता है, ठीक है। इन्हें लगा लें या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, समवन बाय पीपल लगा लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हें ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 हो गया। 7 के बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। अब यहाँ पे मैंने बताया था जब सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू हो, आगे इन्फिनिटिव दिया हो या इन्फिनिटिव दिया हो तो इसको पैसिव वॉइस तो बनाते हैं। तो बताया था मैंने, सबसे पहले आप लगाएंगे इट इज़ टाइम फॉर। क्या लगाएंगे? इट इज़ टाइम फॉर का यूज़ करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर। इसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, ठीक है। तो आप बनाएंगे इसको इट इज़ टाइम, इसके बाद फॉर, इट इज़ टाइम फॉर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द शॉप। तो द शॉप हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। इसके बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव जब बनेगा तो टू बी, इन्फिनिटिव का पैसिव टू बी क्लोज्ड हो जाएगा। इसके बाद में ईटीसी कुछ है नहीं तो हम ऐसे लिख देंगे इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये सेंटेंस हु से शुरू हुए। जब हु वाला सेंटेंस होता है तो इसको बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं बाई हुम, सबसे पहले लिख लेते हैं बाई हुम, हु को बाई, हु को हुम में चेंज कर लेते हैं तो लिख लेते हैं बाई हुम, और इसके बाद में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हु का बाय हुम, ये यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बाय हुम में चेंज कर लेते हैं, हु को होम में, और बाय हुम सब्जेक्ट है तो इसलिए इसको बाई प्लस सब्जेक्ट बाय हुम लिखते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टीचर्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईएस ऐड है, ईएस ऐड है, तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस ऐड हो, एस या ईएस ऐड हो, या फिर डज या डू दिया हो, डज या डू दिया हो, तो आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगानी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इज एम आर होती है। ठीक है, तो इज एम आर होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे आर का, आर का यूज करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम, हु को हम बाई होम में कर लेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आर लगा लेंगे, तो बाई होम आर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यू, यू का यू ही रहेगा, यू इधर उठकर जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो यू ही रहेगा। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट, टाट। इसके बाद एटीसी है नहीं ऑब्जेक्ट, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है तो इंग्लिश है, इसको इंग्लिश को ऐसे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तुम किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाए जाते हो, तुम किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तुम्हें किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और इसको दूसरा तरीका, एक और तरीका है बनाने का, आप लोग बता कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाएं कि इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि आप इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बनाकर इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, शी गेव मी अ बुक, शी गेव मी अ बुक। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद दी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या फिर डिड दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस की लगाते हैं, वो क्या होती है, वॉज या वर होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। तो यहाँ पर आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट हम उसको पहले ले लेते हैं, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठाकर जब इधर लाएंगे तो मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट में जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वाज का, वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट या दिया है तो उसको लिख लेंगे, आई वॉज गिवन अ बुक। इसके बाद में बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी जब उधर जाएगा तो हर में चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, मुझे उसके द्वारा एक किताब दी गई थी। एक और तरीका है कि आप इसको अब बुक को ऑब्जेक्ट बनाकर, अब बुक को ऑब्जेक्ट बनाकर आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब बुक को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब बुक को इधर लिखेंगे, अब बुक, अब बुक के साथ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब बुक है, एक किताब है, तो वॉच का यूज करेंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे गिवन। इसके बाद में
आप यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट मी है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टू का यूज इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इसको ऐसे रखेंगे तो टू का इस्तेमाल करेंगे। तो गिवन टू मी, इसके बाद में लिखेंगे बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी का हो जाएगा हर, यानी कि एक किताब उसके द्वारा मुझको दी गई थी। तो इस तरीके से ये आपका पैसिव वॉइस 10 नंबर क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।